भगवान स्वयं चित स्वरूप है, इसीलिए वो हमारे जीवन में चिंतन दे देते हैं। जब चिंतन आता है तब किसी की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति ऐसा है जो मेले में अकेला है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अकेले में मेला है। अकेला बैठा है लेकिन पूरा मेला घूम रहा है उसके दिमाग में। एक ऐसा है जो मेले में अकेला है, पूरी दुनिया के बीच में बैठा है लेकिन अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठा हुआ है। तो जब जीवन में ये सत्य आ जाता है, जब जीवन में ये चित आ जाता है, तो फिर आनंद बुलाना नहीं पड़ता, आनंद अपने आप आ जाता है। एक आनंद ही तो ऐसी चीज है जिसको आप दुनिया में नहीं खरीद सकते। आप उसका उपयोग भले ही कर लो शब्द का, उसका अनुभव नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी बातों में कह देते, बढ़िया से भाई किसी ने आम खिला दी, अरे आज तो बड़ा आनंद आ गया आम खा के, आपके पहला आम खाया बड़ा आनंद आ गया। हमने कहा अच्छा, इतना आनंद आया आपको, आम अच्छा लगा, एक आम और खाओ। दूसरा आम खाया, लेकिन जो मजा पहला आम खाने में आया था दूसरे में नहीं आया, कम हो गया। तीसरा आम खिलाया, वो और कम हो गया। 5-6 आम खा लिए, पेट भर गया, अब बिल्कुल जगह नहीं, अब भैया मत खिलाना, वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। बोले भैया पहला आम खा के तो बड़ा नाच रहे थे, आनंद आ गया, और 6-7वें आम को खाने के बाद कह रहे हो उल्टी हो जाएगी, पेट भर गया, अब बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ? ये दुनिया का आनंद है, जो पहले बड़ा सुहावना लगता है, पहले बड़ा सुंदर लगता है, पहले बड़ा अट्रैक्टिंग लगता है, लेकिन जैसे 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 हम उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, आखिर में पता चलता है कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही तो माया है। कदली सन्निभोलो का सारम रचन विच्यते, कदली सन्निभोलो का। बोले हमारा कैसा है? बोले केले के पेड़ के समान है, सारम यश्न विद्यते। बोले केले का पेड़ कैसा है? उसके छाल को उखाड़ते रहो, छाल को उखाड़ते रहो, लेकिन उसके अंदर कोई गूदा नहीं होता, वो अंदर खोखला का खोखला ही होता है। बोले ऐसी लेका कदली सन्निभोलो का सारम यश्न विद्यते, उसके अंदर कोई रस नहीं छिपा है। तो पहले बड़ा अट्रैक्टिंग लगता है, आखिर में वही खाली मिलता है। लेकिन भगवान का आनंद कैसा है? जैसे जैसे सुनते हैं, जैसे जैसे श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो आनंद बढ़ता ही चला जाता है। कितनी कथा हमने सुन ली, लेकिन जब चौथा दिन आता है, जब कृष्ण जन्म होता है, जब हम जोर से गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हम फिर से उत्साह से झूम जाते। अरे मानो ऐसा लगता है आज ही भगवान प्रकट हो गए। यही तो भगवान का आनंद है। जब जुड़ते हैं, जब सुनते हैं, ऐसा लगता है भगवान की कृपा आज ही हमारे जीवन में हो गई। इसीलिए भैया जीवन की पूर्णता, जीवन का आनंद इसी में है। महाराज सच्चिदानंद रूपाय, महाराज उस आनंद का हम अनुभव किससे कर सकते हैं? उस आनंद की कथा को सुनकर ही कर सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, और तापत्रय विनाशाय, बोले जो जीवन के तापों का नाश करने वाले, जो यही होती। एक अभाव हमारे पास ये नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। एक उस कारण से दुख होता है। एक महाराज शारीरिक कष्ट होता है, शरीर की बीमारियों के कारण व्यक्ति दुखी होता है, और एक व्यक्ति का दुख का कारण होता है कि महाराज जो उसे मिल गया उस कारण से दुखी है। समाज में आप लोगों से मिलते हो, उदाहरण से समझोगे, कोई ऐसा है महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बोले क्यों? बेटा नहीं है। दूसरा ऐसा मिलता है महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बोले क्यों? बेटे की वजह से दुखी। एक नहीं है इसीलिए दुखी है, एक इसीलिए दुखी है बड़ा परेशान कर रखा है। तो जीवन में चीज मिलने के बाद भी हम दुखी हो जाते हैं। किसी के पास भैया पहले छोटे से घर में रहते थे, एक कमरे के घर में, तब अभाव था, काश बड़ा घर होता तो और आनंद से और अच्छी तरह रह पाते और सुंदर व्यवस्था हो पाती, तब ये बात थी। भगवत कृपा से बड़ा घर मिल गया। किसी ने पूछा, बोले अब? बोले महाराज क्या बताएं, घर को चलाना बड़ा मुश्किल, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर मिलते नहीं, साफ सफाई, इतना काम, इतना मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल। वही व्यक्ति के पास जब 2 साल पहले जब एक कमरे का घर था तब दुखी था, एक कमरे का ही है। ठाकुर जी कृपा से 10 कमरे का बंगला मिल गया तो भी दुखी है। कैसे मेंटेन हो, समझ नहीं पा।
तुम्हारा होने पर भी दुखी है, न होने पर भी दुखी है। बोले दुख क्यों है? तो श्रीमद् भागवत कह रही है दुख किसी और कारण से नहीं है, व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण दुखी है। हम सोचने लगते हैं उसके कारण दुखी, बाकी कारण दुखी, बाकी कारण दुखी। दुख का कोई कारण नहीं है। एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को दुखी कर देती है। किसी को कोई सब्जी पसंद है, किसी को नहीं। अब करेला है, अब किसी को करेला बहुत पसंद है, देखते ही अरे भैया मजा आ गया, और जिसको पसंद नहीं है वो गए बेकार है, तो ये कड़वा होता है। अब देखा जाए तो करेला है। अब करेला अच्छा या बुरा थोड़ी होता है, वो देखने की बात है। जिसको पसंद है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं है उसके लिए बेकार है। बोले जीवन की स्थिति परिस्थिति भी हमारी ऐसी ही हो जाती है। जिससे मन के तार जुड़े हुए उसकी हर खराब बात भी अच्छी लगती है, और जिससे हमारा मन नहीं मिल रहे उसकी अच्छी बात भी हमें खराब लगती है। यही तो स्थिति है। जिससे मन मिला हुआ है वो उल्टा भी बोल रहा है तो भी अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं, यही तो है। और जिससे बात जम नहीं रही है वो भले ही कितना हमारा हितैषी हो, भले ही कितना हमारे लिए अच्छा बोल रहा हो, उसकी हर बात में हम नकारात्मकता ही देख रहे हैं। ये भैया प्रारब्ध का कष्ट नहीं है, भागवत यहां स्पष्ट कह रही है, ये तुम्हारे स्वभाव का कष्ट है। व्यक्ति स्वभाव के कारण दुखी है। इसीलिए कहते हैं कथा सत्संग भजन हमारे जीवन के प्रारब्ध को नहीं बदल रही। बोले हमारे जीवन की परिस्थिति को नहीं बदल रही। बोले तो क्या बदल रही है? तुम्हारा व्यास जी कह रहे हैं तुम्हारी मनस्थिति को बदल रही। परिस्थिति महाराज कोई नहीं बदल सकता, मनस्थिति को बदलने का प्रयास किया जा सकता है। हमारी मन की स्थिति बदले, मनस्थिति बदलेगी तो सब बदल जाएगा, और सारा खेल मनस्थिति का ही तो है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे सदगुरुदेव कभी सुनाते कि जैसे भैया मान लो एकादशी, आज तो एकादशी है ही, इतना अच्छा दिन एकादशी है, तो किसी व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा तो वो कितना अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। अरे ही फील सो ब्लेस्ड, अरे ठाकुर जी की कितनी कृपा है, आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है। अरे आज तो ठाकुर जी का अलग ज्यादा से ज्यादा भजन होगा, ध्यान करेंगे, अन्न आदि कुछ नहीं खाएंगे। कितना खुश महसूस कर रहा है। और जिसने व्रत नहीं रखा दूसरा व्यक्ति, लेकिन परिस्थिति के अनुसार दोनों व्यक्तियों को कुछ खाने को नहीं मिला। एक ने व्रत किया, दूसरे ने नहीं किया। और भैया शाम के समय किसी ने 2 केला पकड़ा दिए, तो जिसका व्रत है वो 2 केले में भी हिचकिचाएगा। अरे हमारा तो व्रत है, अरे थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, इतना एक ही बहुत है, वो थोड़ा सा पाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन जिसका व्रत नहीं है उसको तुम 2 केला पकड़ाओगे, मुंह पे ही फेंकेगा। सुबह से कछु खाने पीने को दिया नहीं और शाम को 2 केला पकड़ाने आ गए, वो सिर पे बैठ जाएगा। देखा जाए तो दोनों के पेट की स्थिति बिल्कुल एक सी है। दोनों के पेट में अन्न नहीं गया, दोनों भूखे हैं, लेकिन दोनों की मनस्थिति में अंतर है। जिसका व्रत है वो बड़ा अपने आप को प्रसन्न, बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। आज हमने भगवान के लिए व्रत रखा है, उसे भूख नहीं लग रही, वो आनंद में, वो मस्ती में है, वो खुश है। लेकिन भैया जिसने मजबूरी में भोजन नहीं मिला वो मारा गालियां दे रहा है अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को, अपने सबको, 4 जनों को। अरे इसकी वजह से नहीं मिला, इसकी वजह से नहीं मिला, हाय मेरा दुर्भाग्य। तो भैया परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा शास्त्र कहता है मनस्थिति बदल जाए तो जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए कथा क्या कर रही है, तो श्रीमद् भागवत हमारे जीवन की मनस्थिति को बदल देती है, और मनस्थिति बदलती है तो जीवन की परिस्थिति भले ही कैसी भी हो, बोले हमारे जीवन में वो कभी हावी नहीं हो पाती। हम हमेशा उस आनंद की स्थिति में ही स्थिर हो जाते।